सुमित, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे अपने हो, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं। बात तो सही है, लेकिन मैं कौन से गलत रास्ते पर चल रहा हूं जो तुम मुझे सही रास्ता दिखाना चाह रहे हो? सुमित, जब से पायल का एक्सीडेंट हुआ है मैं देख रहा हूं कि ना तो तुम ऑफिस जा रहे हो, ना ही बिजनेस पे ध्यान दे पा रहे हो। पत्नी की सेवा में लगे हुए बस। तो क्या हुआ? उसमें क्या बुराई है? पायल मेरी पत्नी है, उसे मेरी ज्यादा जरूरत है। सुमित, मैं जानता हूं कि पायल तुम्हारी पत्नी है, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्यार की जरूरत है, लेकिन और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवाय। तुम कहना क्या चाहते हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो सुमित, तुम एक बिजनेसमैन हो, अभी अभी तुमने बिजनेस स्टार्ट किया और तुम्हारी खुशकिस्मती है, भगवान की कृपा है कि तुम्हारा बिजनेस अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। अगर तुम बिजनेस पे ध्यान नहीं दोगे तो बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो पढ़ने दो, मुझे अपनी पत्नी से कोई भी चीज ज्यादा प्यारी नहीं है। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जज्बात से नहीं बल्कि दिमाग से सोचो। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो अपनी जुबान से नहीं बल्कि दुनिया वालों की जुबान कह रहा हूं। दुनिया वालों की जुबान? हाँ, मैं लोगों के बीच उठता बैठता हूं। उन्होंने तुम्हारे बारे में बातें करना भी शुरू कर दी है। उनका कहना यह है कि तुम्हारा ध्यान अब बिजनेस में नहीं है बल्कि कहीं और है। राज, मुझे दुनिया वालों की फिक्र नहीं है, जिसे जो कहना है कहने दो। सुमित, तुम्हें यह मालूम है कि बिजनेस में लोग तुम्हारे दिमाग की तारीफ करते हैं, जिन्हें तुम्हारे बिजनेस करने का तरीका पसंद है। और यह भी समझ लो कि तुम्हारी कंपनी तुम्हारी वजह से चल पड़ी है। नहीं, यह झूठ है राज। हमारी कंपनी के चलने में सिर्फ मेरे ही हाथ नहीं है, मेरे दोनों भाइयों की मेहनत भी शामिल है। मैं जानता हूं कि वो लोग भी मेहनती हैं, लेकिन बिजनेस फील्ड में जो बातें हो रही है वही मैं तुमसे कह रहा हूं। राज, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं दुनिया वालों की बातों में आकर, अपने बिजनेस की लालच में आकर अपनी पत्नी पर ध्यान देना छोड़ दूंगा, तो यह नामुमकिन है। तुम पहली बार अपने इरादे में नाकामयाब हो रहे हो राज। आरती, मैं बहुत उलझन में हूँ। रोहित, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे बताओ, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। आरती, तुम मेरी क्या मदद करोगी? मेरे पापा के डेथ के बाद इन घर वालों ने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है, मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं दी, लेकिन अभी मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं आरती, किसी ने कुछ नहीं कहा। पहले की बात और थी, मैं अकेला था, अब तो तुम्हारी जिम्मेवारी भी मेरे साथ ही है। मैं कब तक हाथ पर हाथ रखकर ऐसा बैठा रहूँगा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। रोहित, ये तुम अब कह रहे हो, यही बात मैं कई दिनों से सोच रही थी, पर तुमसे कहा नहीं क्योंकि मैं डर रही थी कि तुम क्या सोचोगे। ऐसे कैसे तुमने सोच लिया? मैं तुम्हारा पति हूँ, हम दोनों का फैसला मिलजुल कर होना चाहिए। लेकिन रोहित, पहले ही मेरी वजह से इस घर में बहुत तकलीफें आई हैं, अब मैं नहीं चाहती मेरी वजह से और कुछ हो। आरती, पहले तुम अकेली थी, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ ठीक है ना? हाँ रोहित, बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इस बारे में मम्मी या दादी माँ को कहीं बुरा ना लग जाए। आरती, डर तो मुझे भी है, इसलिए मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। रोहित, मैं एक तरीका बताऊं? बताओ। तुम बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप नौकरी की तलाश करो, एक बार नौकरी मिल जाएगी तो हम सबको बता देंगे। आरती, लेकिन तभी भी तो उनको बताना तो होगा ना? जब बताना पड़ेगा तब बता देंगे। तुम्हारी बात ठीक है आरती, लेकिन इस घर का हर मेंबर बहुत जज्बाती है, कौन सी बात उनको कब बुरी लग जाए। नहीं आरती, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना रोहित, और अगर घर वालों को पता भी चल गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे लगता है कि वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझे गुस्सा करेंगे। कब तक नाराज रहेंगे, कब तक गुस्सा करेंगे? जब वो ये समझ जाएंगे कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, बस अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहते हो, तो उनकी नाराजगी और गुस्सा सब दूर हो जाएगा। शायद तुम ठीक कह रही हो आरती, मैं कल से नौकरी की तलाश करता हूँ। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत बोलती थी वो। सुमित ने जो किया उसे दिखाई नहीं दिया, सारा इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। अब अपाहिज बनकर पड़ी रहेगी। देखना, सुमित को एक दिन मेरे पास आना ही पड़ेगा। तुम गलत सोच रही हो, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो तो अपनी पत्नी की सेवा में लगा हुआ है।
कब तक लगा रहेगा? मेरा प्यार उसे मेरे पास खींच ही लाएगा। अगर तुम ये सोच कर पड़ी रहोगी तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें अब चालाकी से काम लेना होगा। क्या मतलब? तुमने सुमित को पाने के लिए सारी कोशिशें कर ली, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अब तुम्हें पायल के दिल में जगह बनानी होगी सुमित को हासिल करने के लिए। पायल के दिल में? ये नामुमकिन है। पायल तो मुझसे नफरत करती है। नफरत को प्यार में बदलने के लिए कितना वक्त लगता है? बुके लेके उसके घर पहुंच जाओ, उसकी सलामती की दुआएं मांगो, और जो भी पुरानी बातें हुई है उसके लिए हाथ जोड़कर सॉरी कह दो। देखो, पायल दिल की बहुत अच्छी है, और जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। पायल से दोस्ती करके उस घर में आना जाना शुरू कर दो। उसके बाद बहुत सारी बातें समझाऊंगा मैं तुम्हें। इसके बाद आगे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद समझदार हूं। आगे क्या करना है ये मैं जानती हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस घर के लोग बहुत चालाक हैं। कहीं तुम्हारे इरादों का उन्हें पता चल गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। जिनके दिल में प्यार का जज्बा होता है ना, वो आग से खेलने को ही अपनी जिंदगी समझते हैं। कैसे राजी? आप आइए आइए आइए। सुमित, सुमित। राजी, मैं सुमित से मिलने नहीं आई हूँ, मैं पायल से मिलने आई हूँ। कैसी बातें कर रही है पूर्णिमा? आई हो तो फिर सुमित से भी तो मिल ही लो। तुम यहां क्या करने आई हो? सुमित, मुझे पता चला कि पायल का एक्सीडेंट हुआ है। मैं उसे देखने आई हूँ। क्या तुम ये साबित करने आई हो कि तुम पायल की हालत पर बहुत खुश हो? कैसी बातें कर रहे हो सुमित? ये तो पायल की खैरियत पूछने आई है। राज, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सुमित, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं ये भी जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो मेरी भूल नहीं, मेरी गलती थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस बस, अब ये ड्रामा बंद करो। मैं तुम्हें तुमसे अच्छी तरह से जानता हूं। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। क्या हो रहा है पूर्णिमा? तुम? हाँ राजेश जी, मैं पायल से मिलने आई हूँ, लेकिन सुमित नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं। क्यों सुमित? भाई पायल बीमार है, ऐसे में तो लोग उसे मिलने आएंगे ना। लेकिन ये उससे नहीं मिल सकती, क्योंकि ये पायल की सबसे बड़ी दुश्मन है। सुमित, दुश्मन और दोस्त की पहचान तो ऐसे वक्त में होती है। और पूर्णिमा खैरियत पूछने आई है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दुश्मन नहीं दोस्त है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो कि मेरे और पायल के झगड़े सिर्फ इसकी वजह से होते हैं? लेकिन सुमित, आज मैं उन सब बातों को क्लियर करने आई हूँ। सारे झगड़े हमेशा हमेशा के लिए मिटाने आई हूँ। सुमित, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे पायल खुश हो जाएगी, और तुम्हें और पूर्णिमा को लेकर जो पायल के दिमाग में डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएगा। इससे दो फायदे होंगे। एक तो पायल का दिल साफ हो जाएगा, और दूसरा फायदा पायल और सुमित एक हो जाएंगे। यही तो मैं भी चाहती हूँ सुमित। मेरा यकीन करो, मेरा यही इरादा है। सुमित, अब तो मैं पायल से मिल सकती हूँ ना? मुझसे क्या पूछ रही हो? मैं इसका बड़ा भाई तुम्हें कहता हूँ, जाओ मिल। थैंक यू राजेश भैया। भैया, ये आप? सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। पायल, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? देखो पायल, गुस्सा मत करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम ये जानती हो कि अगर मैं आराम नहीं करूंगी, दिमाग पर बोझ डालूंगी, तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ आई हो ताकि मैं और टेंशन लूं और मेरी तबीयत और खराब हो जाए। पायल, अब इन बातों को याद करके क्या फायदा? वो बातें मेरे लिए नासूर हैं। तो नासूर कभी भी हरा नहीं करते, हमेशा हरे रहते हैं। देखो पायल, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं थी। उसमें सुमित की कोई गलती नहीं थी।
अच्छा, आज से पहले तक तो तुम सुमित को दोषी ठहराती आई हो। पायल, मैं आज तक अंधेरे में साया तलाश कर रही थी। मैं पायल, जब ये गलती मान रही है अपनी तो माफ कर दो इसे। पायल, मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में मेरी वजह से अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम एक मर्द हो सुमित, लेकिन एक औरत के दिल के हाल को एक औरत ही समझ सकती है। पायल समझ सकती है। जो आज तक मैंने किया वो सब मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं इस घर में हमेशा ये सोच के आती रही कि मैं तुम्हें और पायल को जुदा कर दूंगी, मैं तुम्हें अपना लूंगी, अपना बना लूंगी। लेकिन पायल, आज मैं सिर्फ एक दोस्त बनकर आई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। पायल, पूर्णिमा की बातों से लगता है कि वो सही कह रही है। छोड़ो ये गिले शिकवे और दोस्ती का हाथ बढ़ाना। हाँ पायल, अब तो मैं भी शादी कर रही हूँ। और पायल, इस तरह कब तक जिंदगी गुजारेंगे हम लोग? देखो पायल, मैंने ये बात समझ ली है कि जो दूसरों की खुशी छीनता है ना, उसे कभी भी खुशी नहीं मिलती। चलो पायल, हाथ मिलाकर गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। पायल, मान लो इसकी बात। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो कर लो दोस्ती इसके साथ। ठीक है, मैंने इसे माफ किया। तुम नहीं जानती कि आज मेरे लिए कितनी खुशी का दिन है। मुझे जिस दिन लगेगा ना पायल कि मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ, उस दिन मैं खुद ही तुमसे रिश्ता तोड़ लूंगी। देखो पूर्णिमा, मेरी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो। लेकिन अगर तुम्हें अपने किए पर वाकई पछतावा है तो तुम्हें भगवान भी माफ करेगा। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं। थैंक यू पायल, थैंक यू वेरी मच। पायल, अगर अब तुम ये नहीं चाहोगी कि मैं यहाँ आऊँ तो मैं कभी नहीं आऊँगी। अगर तुम मुझे दोस्त ना भी मानोगी ना तो कोई बात नहीं, मैं बस निराश होकर यहाँ से चली जाऊंगी। देखो पूर्णिमा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और जब तक तुम्हें अपने किए पर पछतावा है और सुमित का मेरा साथ है, तब तक मुझे कोई एतराज नहीं। क्या बात है रोहित, बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है। ऐसा क्या पढ़ लिया पेपर में, बताओ ना। याद है मैंने तुम्हें नौकरी के बारे में कहा था? हाँ कहा था। तो पता है, आज के न्यूज़पेपर में सेल्स मैनेजर की नौकरी का इश्तिहार निकला है। इसे कहते हैं किस्मत। कल ही तुमने नौकरी की बात की और आज तुम्हें पेपर में इश्तिहार दिखाई दिया। आई एम वेरी हैप्पी रोहित। आरती, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। कल ही मैंने तुमसे नौकरी के बारे में बात की थी और आज देखो मुझे इश्तिहार आ गया। मुझे पूरा यकीन है कि ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ रोहित, देखना ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। आरती, जिस पति के साथ तुम जैसे पत्नी हो वो कभी फेल नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। मिस्टर रोहित, आपके सर्टिफिकेट्स देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि आपने पहले नौकरी की है। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने पहले कभी नौकरी नहीं की। तो हम आपको कैसे नौकरी दे सकते हैं? सर, जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है मुझे उसका बहुत एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है? मैं समझा नहीं। सर, मेरे फादर का भी यही बिजनेस था, लेकिन उनके डेथ के बाद उनके पार्टनरों ने ये बिजनेस हड़प कर लिया। तो आप अभी क्यों नौकरी करना चाहते हैं? सर, अभी मेरी शादी हो गई है और मेरे ऊपर मेरी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, इसलिए मैं नौकरी करना चाहता हूँ। मिस्टर रोहित, क्या आप अपने पिताजी की कंपनी प्रोफाइल्स दिखा सकते हैं? जी सर, वैसे मैं उन्हें लेकर आया था। ठीक है मिस्टर रोहित, हमें ये फाइल देखकर यकीन है कि आप सेल्स मैनेजर की पोस्ट अच्छी तरह निभा सकते हैं। पहले 3 महीने में आपको प्रोबेशन पे रखेंगे। अगर कंपनी को काम पसंद आ गया आपका तो हम आपको परमानेंट कर देंगे।
सर आप मुझे एक मौका तो देके देखिए। आई विल प्रूव माई कैपेबिलिटी सर। ठीक है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 3 महीने में हम आपको 8,000 पर मंथ देंगे। आपका कम पसंद आने के बाद आपकी पे बढ़ा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। मैं कल ही से नौकरी ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू। आरती तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हें नौकरी मिल गई ना? तुम्हें कैसे पता? तुम सुबह को पेपर में वैकेंसी देख के गए थे ना। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, मुझे यकीन था कि भगवान मेरी सुन लेगा। सही कह रही हो तुम। जो पति अपनी पत्नी को खुश रखता है ना, भगवान उसकी हमेशा सुनता है। रोहित, पत्नी को सिर्फ खुश रखना काफी नहीं है, उससे प्यार भी करना पड़ता है। क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार नहीं करता? पता नहीं। पता नहीं? आरती, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुमसे शादी करता ही क्यों? मजबूरी में। मजबूरी में? ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? गुस्सा मत करो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम्हें मजाक की सूझ रही है? तुम्हें नौकरी मिल गई ना, तो आज मजाक करना अलाउड है। ये क्या बात हुई? क्यों, क्या मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकती? अब मजाक छोड़ो और मेरी बात सुनो। मुझे नौकरी मिल गई है 8,000 रुपए की, और रहने के लिए एक फ्लैट और कार भी मिल जाएगा। नहीं रोहित, नए घर की हमें जरूरत नहीं है, हम यहीं ठीक है, हम यहीं रहेंगे। अरे बाबा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था कि कंपनी ने हमें ये फैसिलिटी दी है। लेकिन मैं जाकर अभी ये सिमरन को बताने वाला हूँ।